की भाजी, बेर, गाजरी, फूल, फल आदि रखा जाता है और ऊपर से लाल कपड़ा लगाकर मुंह बांधकर रख दिया जाता है, लाइक दिस। ये रखा है। उसके ऊपर मिट्टी के दिए और मिठाई रखी जाती है, मतलब करवे पे रखी जाती है इस तरीके से। दीवार पर चतुर्थी बनाकर शाम को सुहागन महिलाएं चतुर्थी और गणेश जी के करवे की पूजा, दिस इज करवे, दिस इज गणेश जी, और ये पूजा होती है। दिन भर व्रत रखकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर फिर भोजन करती हैं। कुछ महिलाएं करवों को आदान प्रदान करती हैं, जैसे मैं बदलूंगी भी करवे। उजमन माने करवा चौथ के उजमन में 16 सुहागन औरतों का एक चांद सूरज को इस प्रकार 17 औरतों को भोजन कराया जाता है। जो इस व्रत को करती हैं उनको यथाशक्ति दक्षिणा दी जाती है। कहीं कहीं पर इसके उजमन की प्रथा इस प्रकार की है कि एक थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा थोड़ा हलवा रखते हैं। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपए रखे जाते हैं। फिर थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ घुमाकर अपनी सास के पांव छूकर उनको, बड़ों को माने सम्मान, इस तरह से पुराने लोग हम लोग को रेस्पेक्ट करना सिखाते थे, बिकॉज दे डिड नॉट लिटरेट, वो पढ़े हुए नहीं थे, पर दे हैव गुड ब्रेन, राइट। कथा इस प्रकार कथा चालू होती। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। चावल ये ही नहीं बहन, बिना चावल के चालू हो गया। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा, आओ बहन भोजन कर लो। बहन ने कहा, नहीं भाई, अभी तो चांद नहीं निकला है, उसके निकलने और अर्घ देने के बाद ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया, सुनिए, कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी, क्योंकि वो 7 भाइयों की एक ही बहन थी। उन्हें बहुत प्यार था और अपनी बहन को भूखी देखकर, तड़पते देखते उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो भाइयों ने सोचा, चलो अपन एक काम करते हैं, गम्मत करते हैं। नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए कहा कि बहन आ जाओ, देखो चांद निकल आया है, अर्घ देकर पूजा तो कर लो और जीव लो। तो यह सुन उसने अपनी भाभी से, भाभी जल्दी आओ, आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे दो। परंतु वे इस कांड को जानती न थी कि नहीं, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरा तो भाई धोखा दे रहा है तेरे को। तो बोली कि नहीं, मेरा भाई मुझे धोखा नहीं दे सकता। भाभीियों की बात सुनकर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए हुए प्रकाश को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता चला कि उसने कहा कि क्या हो गया ऐसा जो मेरे पति अचानक बीमार हो गए, जितने स्वस्थ थे। उन्होंने पूछा पाचे, तो पता चला कि भैया तुमने शायद करवा चौथ के दिन कुछ किसी भी व्रत का तुमने भंग किया है। तो उसके पश्चात वो उससे बड़ा पश्चाताप होगा, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। उसने गणेश जी से प्रार्थना की, हे प्रभु जो भी मुझसे गलती है उसके लिए क्षमा करिए और मुझे इसी व्रत को विधि विधान से करने का मुझे आपसे मैं अनुमति चाहती हूँ। पंडित जी ने बोला, पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी क्या करना चाहिए, करवा चौथ का व्रत कैसे करते हैं, इसका विधि विधान आप कहिए मुझसे। तो पंडित जी ने कहा कि इस व्रत को चतुर्थी को आरंभ करते हैं, इसीलिए जब चतुर्थी शुरू होती है उसके बाद ये व्रत होता है। यस्टरडे इट वॉज चतुर्थी स्टार्टेड। तो हिंदू धर्म में क्या होता है, कोई भी पूजा जब सन डूबता है ना तब नहीं होती, इट हैज़ टू बी जब सूर्योदय उदय होता है, तब हम लोग हिंदू धर्म सूर्योदय उदय की पूजा करता है। इसीलिए हमारी पूजा आज हुई है, क्योंकि कल दोपहर में षष्ठी लगी थी। यदि षष्ठी सुबह 4 बजे लग जाती, 6 बजे लग जाती, कल शाम पूजा हो जाती, पर चूंकि चतुर्थी दोपहर में लगी थी तो ये मिड वाली दो को हम नहीं मानते, क्योंकि हम सूर्योदय वाली पूजा करते हैं हिंदू धर्म में। तो इसीलिए ऋषि मुनि भी जब भी करवाते थे कोई भी चीजें तो सूर्योदय में करवाते थे। सूर्योदय होने तो युद्ध भी रुकता था, सूर्योदय के बाद शुरू होता था। दैट्स द रीजन वी डू। ओके, तो उसने सोचा कि क्या हो गया, ऐसे क्या बीमारी लग गई। जब उसने अपने किए हुए दोषों का पता चला उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने ईश्वर से प्रार्थना की और पंडित जी से पूरी विधि विधान श्रद्धा अनुसार उसने सबको सारी चीज़ें सुनी बैठकर। उसने सबसे अपना बड़ों से, अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और मन लगा के उसने उस व्रत का आरंभ कर दिया। हर साल उसने उसी साल से आरंभ किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके पति की तबीयत में सुधार होने लगा। उसकी श्रद्धा और भक्ति कर्म को देखकर गणेश जी उस पर प्रसन्न हुए। उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य के पश्चात धन संपत्ति से युक्त किया। इस प्रकार जो छल कपट, त्याग, श्रद्धा और भक्ति से इस चतुर्थी का व्रत करेंगे उनके घर में सुख समृद्धि और क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। उनके ईश्वर उनके घर में रक्षा करे, सबको सदा सुहागन बनाए रखे। जय भगवती।
इसमें डाल देना सब लोग। लाओ इधर। ये ले लो प्लेट, इसमें रख देना, कोई बात नहीं। गिलास और भी है? नहीं, गिलास ये था वो लोटा था, कहने का मतलब जिसको हम लोग लोटा कहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि जहाँ पे वो रहता था उस शहर में अचानक उसको सब करवा करवा चलाते थे, स्कूल जाता था, तो गोल गोल मटका है, करवा है, बड़ी परेशानी। तो बड़ा दुखी रहने लगा कि मैं करवा क्यों, सारे बच्चे खेलते हैं हंसते फिरते हैं, मेरा नाम, उसका नाम भी करवा था। बोले अरे करवा तो चल तू लुढ़क लुढ़क के स्कूल पहुंच जाएगा, तू लुढ़क लुढ़क घर आ जाएगा, तेरे को कहाँ पैर है तेरे। तो वो बहुत दुखी रहता था। उसके दुखी रहने के कारण तो एक बार क्या हुआ कि शहर में ऐसे उनके जो गांव था उसमें एक बार बहुत आंधी तूफान, बड़ी वहाँ पे मेला लगा था। तो करवा भी मेला देखने, लुढ़क लुढ़क के करवा भी मेला देखने पहुंचा, उसके साथ दोस्त भी मेला देखने पहुंचे। अरे करवा तो झूले में कैसे बैठेगा, अरे करवा जैसे बच्चे चिढ़ाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि करवा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो दूर से सबको देखूंगा, तुम लोग जाओ झूला झूलो करके। अचानक आंधी तूफान आया, मेले में बहुत मुसीबतें आने लगी। तो औरतों ने कहा, सब औरतें जेवर जत्था पहन के, क्योंकि पुराने जमाने मेला लगने वाला त्यौहार के माने एज अ फेस्टिवल मनाया जाता था, मेले को कुछ होता ही नहीं था उस टाइम पे, मेला बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो औरतों ने देखा कि यार कुछ भी नहीं दिख रहा है, हम यदि हमारा सोना भी उड़ा जा रहा है, सामान उड़ रहा है, तो हम क्या करें। तो करवा था, तो औरतों ने, लेडीज ने उतर उतर के अपना करवे में जेवर डाल दिया। तो उस दिन करवे की वैल्यू लोगों को समझ गई कि करवा तुमने तो लोगों के सामान बचा लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, तो करवा ने सबका सामान आमान रख लिया, लुढ़क लुढ़क के बचा के दूर चला गया आंधी तूफान से, उनका सामान वहां सुरक्षित रहा। जब आंधी तूफान रुका, सारी चीजें कम हुई, तो करवे के पास लोग गए कि हाय करवा कहीं भाग तो नहीं गया, हमारा सामान चुरा के तो नहीं चला गया। तो लोगों ने ढूंढा ना, तो करवे ने ऐसे हिल के दिखाया कि मैं यहाँ हूँ, आप लोग आके अपना सामान ले ले। तो सारी महिलाएं पहुंच गई, उन लोगों ने अपना अपना सामान ले लिया। तो करवे ने उनकी रक्षा की। तो कोई भी चीज होती है तो उसका निमित्त होता है, ईश्वर किसी भी चीज को किसी कारण से बनाता है, द रीजन बिहाइंड दिस स्टोरी। तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ के जो राजा रानी थे उनके यहाँ एक बार बहुत फ्लड आया, बहुत भयंकर बारिश आई, खूब बाढ़ आई। तो राजा ने कहा कि मैं बहुत परेशान हो गया, मैंने सारी चीजें करवा ली, मेरे पास अब ऐसा कोई चीज नहीं जिससे मैं इस पानी को रोक सकूं जो बांध खुला था। तो उन्होंने पंडित जी ने कहा, पंडित जी करवा है वो बहुत अच्छा है, उसने अभी आंधी तूफान कंट्रोल, उसने सारा आंधी तूफान अपने ऊपर ले लिया, उसको एक दैविक शक्ति थी इतनी। बोले अरे करवा क्या करेगा, बोले मटकाट का कुछ नहीं करेगा, मत बोल, नहीं चाहिए मटका। मजाक उड़ाया पंडित जी के सामने। तो उन्होंने कहा नहीं राजा जी, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, एक बार आप इस करवे को बुला के देख लो, हो सकता है मेरी बात किसी आपको लग जाए। तो उसने कहा कि ठीक है चलो बुला बोले देखते हैं क्या करता है करवा। करवा आया, करवा ने सारा पानी अपने अंदर समा लिया, और राजा जी इतना खुश हो गए। राजा ने कहा कि यदि करवे ने पानी अपने अंदर ले लिया, इस सारे बाढ़ का पानी, तो मैं इससे अपनी बेटी की शादी करूँ। पंडित जी ने पूछा, चलो करवे ने ले लिया, शर्त लगी थी भाई, तो पहले शर्तें हुआ करती थी कि चलिए पंडित जी यदि ऐसा हो गया तो क्या करोगे आप। तो कहने लगे, पंडित जी आपको वचन दे दिया है, मैं अपनी बेटी की शादी करवे से करवाती हूँ। अब करवा तो गया, करवा ने सारा बाढ़ का सारा पानी सब कुछ वहाँ की सारी चीज व्यवस्था को उसने नॉर्मल कर दिया। अब आई शादी की बात। अब लड़की ने कहा नहीं, राजकुमारी ने कहा मैं शादी नहीं करूँगी करवे से। बोले नहीं शादी तो करनी पड़ेगी साहब, वचन दे चुका हूँ मैं तो बेटा, मेरा तो मतलब मान सम्मान की बात, वचन देना मतलब कितनी बड़ी बात थी। बोले कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। बोले पिताजी मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगी। कहने लगे नहीं बेटा, मैं तो वचन खा चुका हूँ, या तो मैं अपनी गर्दन काट देता हूँ या फिर कोई। तो उसने कहा नहीं पिता, मैं तुम्हें तो ऐसा नहीं करवा सकती, मैं शादी कर लेती हूँ करवे से। उसकी लड़कियां सब चिल्लाए रहे, लड़के लोटे से शादी कर ली, तेरे को क्या मिलेगा, तूने तो लोटे से शादी कर ली, अब क्या। वैसे उसका मन बड़ा दुखी था, दुखी वो लगा उसको लेकर, करवा उसको लेकर लुढ़कता बड़े राजा के यहाँ से गया था भाई, बड़े साज धाज और बड़े सामान के सहित वो जब गरीब परिवार था वहाँ पहुँचा। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसका माँ दरवाजा खोला करवी की माँ से। तो करवी की माँ भी बड़ी दुखी रहती थी, उसको बस बच्चे चढ़ाते थे। उन्होंने क्या हो गया बेटा, करवा क्यों चिल्ला रहे इतना रे तू। बोले माँ दरवाजा खोलो ना, देखो मैं तुम्हारी दुल्हन लाया हूँ। बोले चल फालतू बातें करता है, दुल्हन लाया तेरे से कौन शादी करेगा, गोल गोल मटका कहीं का, चला जा चुपचाप खाना बनाए चलगा लेकर खा ले। अरे बोले माँ आ जाओ ना, थाली तो लेकर आओ। करवा तो कभी ऐसी बातें नहीं करता, आज कर रहा था समथिंग देयर इज। कहने लगी चल मैं थाली लेके आती हूँ। तो थाली लेकर पहुंचे, उसने देखा बड़ी सुंदर राजकुमारी, ब्यूटीफुल। सच बोल रही है, सच ही है, मैं छू के देख लो। तो उसने अपने आंखों से काजल निकाला, उसको बहू को लगाते ना काजल यहाँ पे नजर न लगे, तो वो
काजल निकालते लगाए कि ला बेटा मैं देख लूँ तो सही में बहू रानी है कि कोई और है। तो बोले माँ ये राजा की बेटी है। बोले बेटा तू हमारे साथ ऐसा क्यों बुरा व्यवहार कर रहा है कि तू राजा की बेटी है। बोले हम कितने गरीब है, हम इसको कैसे पालेंगे बेटा। पर वो करवा था उसको श्रापित था, उसको श्राप लगा था किसी जमाने में, पहले श्राप दिया जाता था। तो किसी जमाने का श्रापित था कि जब तुम किसी राजकुमारी से शादी करोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो जब करवा उसको लेकर आया तो उसने कहा कि ठीक है, उसके ससुर माँ ने उसका स्वागत किया। अंदर वो बहुत दुखी थी, मन तो बहुत उदास था, बड़ी अपसेट थी, बैठी रही। बोले क्या बात है बेटा तुम दुखी हो। कह लगे अम्मा हमें इनसे शादी नहीं करनी थी और हमारी जबरदस्ती शादी करवा दिया, पता नहीं कर